जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डे टू डे लर्निंग पर। दोस्तों आज हम लोग करेंगे टॉप 50 जीके प्रैक्टिस सेट। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन है, आगाज तो कर अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। यानी दोस्तों आप किसी भी काम को सोचिए मत, कर दीजिए या करना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में FINGER को लिखा है FNIGRE के रूप में लिखा है, तो उसी कूट भाषा में CIRCUS को किस प्रकार से लिखा जाएगा। साथियों आपके पास है मात्र और मात्र 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड आपको दिया जाता है, ऑप्शन में आपके सामने है। तो देर नहीं करेंगे साथियों, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। साथियों आप वीडियो को रोक कर और बना सकते हैं। तो चलिए साथियों इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर जो होगा इसका इस प्रकार से होगा, यानी एफ जो है एफ को पहले एफ ही रहने दिया है और ये दोनों जो है एफ एन को पहले लिख दिया है और आई को बाद में लिखा है। ठीक उस पर जी जहाँ है वहीं पे सेम उतार दिया है और आर को पहले और ई को बाद में लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर आंसर जो होगा सर्कस का सी पहले आर सी जहाँ है वहीं पर रहेगा, आर उसके बाद आएगा और ए आई हो जाएगा। फिर सी जो है वहीं पर रहेगा, ठीक उसके सामने रहेगा और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो साथियों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, FE का पुत्र है जेड जे की पुत्री है, के डी की पुत्री है, ई डी की पत्नी है, जे ई के फादर इन लॉ है, के जे से जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो साथियों आप सभी के लिए 10 सेकेंड है, आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। चलिए साथियों आशा करता हूँ आप लोग बना दिए होंगे। चलिए साथियों इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए साथियों आप सभी के सामने सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में बोला था कि एफ जो है ई का पुत्र है, यानी ई का पुत्र, देखिए साथियों यहाँ पर ई का पुत्र एफ है। उसके बाद क्वेश्चन बोला था कि जेड जे की पुत्री है, यानी जेड होगा जो जे की पुत्री है। उसके बाद से क्वेश्चन है के डी की पुत्री है, यानी के जो है ना डी की पुत्री है। देखिए साथियों डी की पुत्री के और आगे क्वेश्चन है कि ई डी की पत्नी है, यानी ई जो है डी की पत्नी है, यानी पति पत्नी के लिए सिंबल बराबर होता है। देखिए साथियों ई जो है पत्नी है किसकी, डी की, इसका डी की। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन में है स्टेप कि जे जी की पुत्री है, यानी जे जो है ना जेड जे की पुत्री है, यानी जे के डी भाई हो जाएगा, जेड का डी भाई हो जाएगा, क्योंकि जे की पुत्री जेड है। तो इस प्रकार से जेड की भाई हो जाएगा डी। और फिर आगे क्वेश्चन है जे ई के फादर इन लॉ है, यानी जे ई के फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर, यानी ई का शादी हुआ है जे डी से और डी के जे क्या है पिता है यहाँ पर। ठीक चलिए साथियों उसके बाद से क्वेश्चन पूछा है के जेड से किस प्रकार संबंधित है, यानी के जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो साथियों के जो है डी का पुत्री है और जेड की भतीजी यानी भांजी यानी नीस। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, SCU-E-UR-SE-UE-। तो चलिए साथियों आप वीडियो को रोक कर बनाइए। चलिए साथियों अगला देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन है। देखिए आशा करता हूँ आप लोग बना दिए होंगे। इसका सॉल्यूशन जो होगा, पैटर्न जो है छः के भाग में टूट रहा है, यानी पहला जो है भाग 6 है, दूसरा 6 में है और 6 के भाग टूट रहा है। तो देखिए SECURE, यानी जो पैटर्न बन रहा है SECURE। और हम लोग का आंसर जो होगा ERSCECR। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सर देखिए साथियों मेरा मकसद आप लोग को बताना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन करा देना है ज़्यादा से ज़्यादा।
चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है 12,13,15.5, 19.5 और 25। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए इसका हल देखते हैं। हल है 12 + 1 हुआ है, देखिए साथियों यहाँ +1 हुआ है, और 13 से 15.5 हुआ है तो +2.5 है, फिर 15.5 से 19.5 है, यानी प्लस फिर कितना हुआ है 4, फिर यहाँ कितना बढ़ा है 5.5, और यहाँ हम लोग को आंसर लाना था। ठीक साथियों देखिए इसमें डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो देखिए यानी 1 से 2.5 हुआ तो यानी प्लस कितना हुआ 1.5, फिर यहाँ देखिए 2.5 से 4 हुआ, यानी इसमें भी प्लस 1.5 जुटा है, फिर इसमें भी प्लस 1.5 जुटा है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि 5.5 में फिर हम लोग 1.5 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 25 में 7 जोड़ने पर 32 आ जाएगा आंसर। आशा करता हूँ साथियों आप लोग का भी आंसर आया होगा। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर दाब से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे हाइग्रोमीटर डैश से संबंधित है। तो साथियों आप लोग बनाइए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर है दोस्तों कि बैरोमीटर दाब से संबंधित है, जैसे में बैरोमीटर से या मंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार से हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाता है, यानी इसका जो आंसर होगा आर्द्रता। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए क्वेश्चन था, इसमें पूरा क्वेश्चन है कि HAFLHDF मतलब कि ABCD का अक्षर दिया है यहाँ तक, और यह बायां पक्ष हुआ और यह जो है दायां पक्ष हुआ। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि बायां से 5वें अक्षर के दायां 13वां अक्षर क्या होगा, यानी बायां से 5वें अक्षर यानी 1 2 3 4 5 5वें अक्षर के फिर जाना था दायां, तो दायां से और 13 बढ़ना था, यानी +13 करना है, यानी 5। देखिए दोस्तों जब भी आपको प्रश्न में पूछे कि बायां से दायां जाना है तो आपको जोड़ देना है, बायां से दायां जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको जोड़ देना है, यानी 5 + 13 18 हुआ, यानी 18वां अक्षर जो हम लोग का है ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15:12:196:31 तो दोस्तों आप वीडियो को रोक कर बनाइए और चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन जो है इसका 15:1296 कैसे हुआ है, तो चलिए देखिए 15 के लिए 15 जो है 1 और प्लस में 5, यानी दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं 6 हो गया, और 6 के पावर 4 यानी 1296। ठीक है, उसी प्रकार से 13 हम लोग का क्वेश्चन दिया है, तो 13 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे आपस में, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 के पावर 4 हम लोग करेंगे, तो 4 के पावर 4 करने पर 256, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 256। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, यानी आपके सामने डायग्राम का ऑप्शन है, आप इसको कैसे बनाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग बना चुके होंगे। चलिए साथियों देखते हैं इसका सॉल्यूशन है 1 मीटर बराबर होता है, देखिए साथियों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो साथियों यहाँ पर जो होगा देखिए किलोमीटर के अंदर आता है मीटर, और मीटर के अंदर आता है सेंटीमीटर, किलोमीटर के अंदर आता है मीटर, और मीटर के अंदर आता है सेंटीमीटर, यानी सबसे छोटा जो मान होता है सेंटीमीटर, उससे बड़ा होता है मीटर, और उससे बड़ा होता है किलोमीटर। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक व्यवस्था के क्रम को दर्शाने वाला सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों क्वेश्चन है काटना, जीन्स माप लेना या कपड़ा सिलना। इस साथियों हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या किया जाता है, कपड़ा लिया जाता है, कपड़ा लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे माप लेंगे, माप लेने के बाद से क्या करेंगे काटना होता है, काटने के बाद क्या किया जाता है सिलाई होता है, सिलाई होने के बाद जीन्स तैयार होता है, यानी जो 2 नंबर ऑप्शन है वो लास्ट में आएगा, यानी 2 वाला ऑप्शन लास्ट में आएगा, यानी ऑप्शन हम लोग का डी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए साथियों आपका सामने सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है साथियों यदि 13@3C2 = 14 दिया है और 12@6C = 16 दिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर यानी @ की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे। देखिए साथियों 13@3C2 = 14 हुआ है, किस प्रकार से हुआ है उसी प्रकार से हम लोग का आंसर बनाना है, यह जो है क्वेश्चन। चलिए साथियों इसका सोल्यूशन है 13@3C2 = 14, यानी देखिए साथियों 13 के रूप @ के रूप में हम लोग क्या रखे हैं
@ के रूप में हम लोग प्लस का सिंबल रखे हैं और सी के लिए माइनस। तो देखिए 13 और 3 16, 16 माइनस 2 14 हो गया। यानी हम लोग साथियों हम लोग को क्या मिला पैटर्न में कि @ के लिए हम लोग प्लस रखेंगे और सी के लिए माइनस रखेंगे। फिर 13 14 2 16 और -10 यानी 6 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 बजे और 3 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक सम्मुख होगी, यानी सामने होगी। साथियों आप सभी के सामने ऑप्शन है, आप सभी आशा करते हुए आप लोग आंसर लिख चुके होंगे। साथियों इसका हम लोग आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन है 2 बजे और 3 बजे के बीच का समय 1 घंटा है, ठीक। और 1 घंटे में घड़ी की सुइयां केवल एक बार एक दूसरे के सम्मुख यानी आमने सामने होती है, यानी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें साथियों इसमें वृत्त गिनना है, यानी कितने वृत्त की संख्या है। तो साथियों यहाँ पर 1 होगा, यह 2 हुआ, यह 3, यह 4 5 6 और 3 12 वाला 7 8 9, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों LOFTY अनुपात LPFUY समानुपात, यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार से LOFTY लिखा है, जिस प्रकार से LOFTY से हमें क्या हो गया है, LOFTY से हो गया क्या LPFUY, यानी इससे यह हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को इससे अगला अक्षर बनाना है। तो चलिए साथियों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है LOFTY में क्या किया है, LOFTY से बना है यह, तो फिर कैसे बना है जानते हैं। देखिए यहाँ पर L का L है यानी +0 हुआ है, L से P हो गया, O से P हो गया, O से P हो गया यानी +1, फिर F से F है, F से F है यानी +1 और T से हो गया U यानी +1 क्या है और Y से Y है। यानी साथियों आप लोग को पैटर्न मिला है कि +0 +1 फिर 0 1 0। ठीक उसी प्रकार से हम लोग के सामने क्वेश्चन था DWARF, यानी पहला 0 जोड़ेंगे तो D में 0 जोड़ने पर D ही आता है, फिर W में 1 जोड़ने पर X होगा, फिर A में 0 जोड़ने पर A होगा, फिर R में 1 जोड़ने पर S होगा और F में 0 जोड़ने पर F होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा DXASF। आशा करता हूँ आप लोग बना चुके होंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, एक निश्चित प्रतीक के आधार पर उलझुने समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात कीजिए। समीकरण है दोस्तों, यहाँ पर यह समीकरण है, तो हम लोग समीकरण क्या है दोस्तों, यानी 7 × 6 बराबर में दिया है, क्वेश्चन बनाया है 7 × 6 किस प्रकार से 40 हुआ है। और फिर यहाँ पर देखिए साथियों 4 × 5 मिलकर 18 हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे कि 8 × 7 हम लोग का आंसर क्या होगा। तो लॉजिक है दोस्तों, यह जो है गुना कर कीजिए, 6 7 6 42 और 42 - 2 40 होता है। ठीक उसी प्रकार से 5 चौका 20 - 2 18 होगा। फिर यह जिस प्रकार से दोनों हुआ है उसी प्रकार से हम लोग पैटर्न लागू करेंगे, यानी 7 8 56 यानी 8 7 56 - 2 यानी जो होगा राइट आंसर इसका 56 - 2 यानी 54 राइट आंसर होगा। चलिए साथियों इसका जो सॉल्यूशन आप सभी के सामने है। साथियों अगला क्वेश्चन है 8 8 78 2 9 110 4 और 7 प्रश्नवाचक चिन्ह 1, यानी साथियों इसका जो हम लोग आंसर देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो रोक कर बना चुके होंगे। इसका आंसर है पहली पंक्ति में 8 स्क्वायर और 2 स्क्वायर को करना है, यानी जो दिया है 8 और 2 ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और प्लस में 4 होगा, कितना होगा 64 4 68 हो गया। लेकिन हम लोग के पास है 78, यानी फिर इस दोनों को जोड़ देना है, 8 और 2 10 जोड़ना है, तो 78 68 10 78 होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का पैटर्न है कि 7 से 49 और 50 49 और 1 का स्क्वायर 1, और फिर दोनों को जोड़ देना है, 8 1 9 जोड़ना है, यानी साथियों इसका होगा 50 और 9 59, यानी ऑप्शन जो है 50 और 8 है। ठीक
7 1 8 यानी 58 आंसर होगा। चलिए साथियों इसका सोल्यूशन आप सभी के सामने है, आशा करता हूँ आप लोग सोल्यूशन देख चुके होंगे। साथियों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बिजोड़ शब्द का चुने, यानी विषम शब्द का चयन करना है, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आप सभी के सामने आंसर है कि क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल आउटडोर खेल है, जबकि बिलियर्ड्स एक इंडोर गेम है, यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ गुना दिया है तो निम्नलिखित को हल कीजिए। यानी जो है इसमें यह जो मान है प्लस के लिए हम लोग चेंज करना है, सब चेंज करने पर 80 आना चाहिए, इसको हल करने पर 117 आना चाहिए, इसको हल करने पर -5 आना चाहिए और ऑप्शन डी को हल करने पर 95 आना चाहिए। तो साथियों इसका जो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए साथियों 30 वाला जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आप लोग बना चुके होंगे। चलिए साथियों हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज कर देने पर किया जाएगा, यानी देखिए साथियों क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है कि 30 और देखिए साथियों माइनस के लिए क्या है, माइनस के लिए भाग है, यानी माइनस जहाँ होगा वहाँ भाग का सिंबल होगा। फिर गुना जो है देखिए साथियों गुना के लिए हम लोग के सामने है प्लस, यानी प्लस होगा 10, ठीक। और फिर साथियों प्लस के लिए है माइनस का सिंबल और फिर क्या है भाग के लिए गुना का सिंबल, ठीक साथियों। यहाँ 5 है। फिर अब देखिए साथियों बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग का क्रिया होता है तो 15 हो जाएगा, 30 में भाग करने पर 2 से 15, अब प्लस में है 10 और माइनस में है 5 6 का 30 और साथियों 10 और 25, 15 10 कितना होगा 25 माइनस 30 यानी -5 आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है 10 अनुपात 91 समानुपात, यानी कहने का मतलब है 10 से जिस प्रकार से 91 हुआ है उसी प्रकार से आपको बनाना है 9 से कौन सा संख्या आएगा। तो साथियों 10 से यानी 91 हुआ है, यानी 10 का स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और फिर -9 करेंगे तो 91 आ जाएगा। साथियों उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर जो होगा 81 और फिर -9 करेंगे तो 9 करने पर 72 इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आप लोग सोल्यूशन देख लिए होंगे और बना भी दिए होंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है 56, 77, 65, 68, 74 और आगे आपको बनाना है। तो साथियों इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे बना है। देखिए साथियों 56 से उसके बाद से इसको गैप करके बीच वाले संख्या को सीधा 56 से हम लोग कहाँ आ जाएंगे 65 के बाद आएंगे, फिर 65 से हम लोग एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या पर आएंगे, यानी 65 से 74, यानी क्या हुआ है दोस्तों, यानी 56 से 65 हुआ है, यानी जो 3 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर प्लस हुआ है, यानी 9 हम लोग संख्या प्लस करेंगे तो आ जाएंगे 56 से 65 पर, फिर 9 संख्या प्लस करेंगे 9 अंक जोड़ेंगे, यानी 3 का स्क्वायर यानी क्या 9 जोड़ना है तो 65 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 65 में 9 जोड़ने पर 74। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए साथियों कि 77 से 68 हुआ है, यानी -9 हुआ है, यानी देखिए साथियों नीचे जो है +1 9 हो रहा है और ऊपर जो है -9 हो रहा है। इसी प्रकार से हम लोग हल करने पर हम लोग का राइट आंसर 59 होगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, 15, 6, 12, उसी प्रकार से 7, 12, 11, 16, उसी प्रकार से 9, 8, 9 क्वेश्चन मार्क आप 21। तो साथियों आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, यानी जो पैटर्न इन दोनों में लग रहा है वही पैटर्न इनमें भी लगेगा। साथियों इसका सॉल्यूशन है कि 9 अब 12 बराबर 21 होता है, उसी प्रकार से 15, 6, 21, यानी देखिए साथियों 9, 12 इस तिरछे जोड़ेंगे 9 + 12 कितना होगा 21 होगा। ठीक उसी प्रकार से 15, 6, 21, यानी जो है इस तरह से जोड़ने पर तिरछी 21 बराबर हो रहा है। ठीक 16, 7, 23 और 11, 12, 23, उसी प्रकार से जोड़ेंगे 21 और 8, 19, 29 होता है 29। ठीक और हम लोग क्या जोड़ेंगे 9 में कि कितना होना चाहिए 29 होना चाहिए, यानी 20 जोड़ेंगे हम लोग तो 9 में 20 जोड़ने पर 29 होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द चुनना है, यानी अलग चुनना है, विषम चुनना है। यूरो, येन, केल्विन और फ्रैंक। तो दोस्तों आप
आशा करता हूँ आप लोग बना चुके होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा केल्विन होगा। वो क्या होगा साथियों, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए साथियों केल्विन क्या होगा, तो केल्विन को छोड़ सभी विकल्प मुद्राएं हैं, यानी केल्विन को छोड़कर सभी मुद्राएं हैं, जबकि केल्विन क्या है साथियों, तापमान की इकाई है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है ADILQT और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। चलिए साथियों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है A से D हुआ है, यानी +3 +5 फिर +3 फिर +5 फिर +3 फिर हम लोग +5 करेंगे, तो यानी हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर AY हो जाएगा साथियों। और अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस है, तो समीकरण जो हम लोग के सामने यह है कि 75 गुने 15 प्लस 24 -2 भागे 17 और -4 प्लस 9, यानी जो है इसमें अब उसके बाद से चेंज करना है, यानी जहां आपको प्लस दिखाई दे उसके लिए माइनस लिखिए, माइनस के लिए गुना लिखिए, गुना के लिए भाग का सिंबल लिखिए और भाग के लिए जोड़ का सिंबल लिखिए। तो आइए साथियों इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। देखिए यहाँ सॉल्यूशन हुआ है। देखिए यहाँ पर गुना के लिए हम लोग भाग दिए हैं, अब प्लस के लिए माइनस का सिंबल लिए हैं, माइनस के लिए गुना का सिंबल दिए हैं और भाग के लिए प्लस का सिंबल लिए हैं और माइनस के लिए गुना का सिंबल है, प्लस के लिए माइनस का सिंबल है। उसके बाद से बोर्डमास रूल लगता है साथियों। सबसे पहले बोर्डमास रूल के अनुसार भाग का क्रिया होता है। तो देखिए 75 में 15 से भाग करने पर 5 आएगा, फिर माइनस है, फिर गुना होगा 24 × 48, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 17 चौका 68 हुआ है और माइनस जिस प्रकार से है 9 उस पर लिखा गया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्लस को एक साथ जोड़ना है, माइनस को एक साथ जोड़ना है। तो प्लस है 68 और कितना है 5, तो 68 पार्ट को एक साथ लिखे हैं, 68 5 को एक साथ लिखना है और फिर 48 और माइनस वाले पार्ट को एक तरफ लिखना है, प्लस वाले पार्ट को एक तरफ लिखना है, यानी माइनस वाले इधर है, प्लस वाले इधर है। अब इन दोनों को जोड़ने पर 73 होगा और इन दोनों को जोड़ने पर 48 और -9 यानी -57 होता है। फिर दोनों को हम लोग घटाएंगे तो 16 आंसर राइट होगा, यानी ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आप लोग भी बना चुके होंगे। चलिए साथियों आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1572, यानी 15 से जिस प्रकार से 72 बना है, 15 से 72 किस प्रकार से बना है, उसी प्रकार से हमें 14 से अगला क्वेश्चन बनाना है। तो साथियों इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए साथियों 15 से जो 72 हुआ है वो यानी 1 + 5 जो है जुट गया है, अब 1 5 6 होगा, 6 गुने 12 यानी 12 6 72। उसी प्रकार से हम लोग सामने दिया है 14, तो 14 को जोड़ने पर 1 और 4 को जोड़ने पर 5 आता है, फिर 5 में 12 से गुना होगा तो 12 5 60, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।